इधर उधर बिल्कुल नहीं करना, डीप डाउन बेंच वंच का नहीं करना, ठीक है। क्लास में एकदम देखते हैं, फोकस करते हैं। पिछला क्लास में तुम लोगों को किसके बारे में बताए थे? डाउट वाउट पूछना, लेकिन सिस्टमेटिकली पूछना, ऐसा नहीं कि है कर देना, ठीक है। और जब भी हम बोर्ड पर कुछ बताएंगे और जब पूछेंगे तो उधर से रिस्पॉन्स मेरा अच्छा आना चाहिए, ठीक है। कल तुम लोग को नहीं, गांधी जी इंडियन मैप में कहाँ से गांधी जी चलाए? हाँ, नदी बताए थे, तो कल तुमको नदी तंत्र पूरा कंप्लीट बता दिए थे, है ना। तो बोलिए, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में। किसके बारे में? मानसून। मानसून कैसे आता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, मानसून आने के बाद इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले बारिश कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ होता है, ठीक है। और मानसून शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया था, भारत में मानसून शब्द कौन लेके आया था, मानसून का खोज किसने किया था। हर एक VVI पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। हर एक VVI पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरत होगा हम उसको लिखेंगे, नहीं होगा समझा के निकल जाएंगे, माइंड नहीं करते, ठीक है। जो जरूरत होगा देखेंगे। अब बोर्ड पर हम हमेशा कहते हैं कि बोर्ड पर हर एक चीज़ नहीं लिखना भी संभव नहीं है, उतना तुम लोग समझदार हो कि के से कबूतर बोलने के लिए कबूतर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं और इंडिया का स्थिति देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली स्टडी करने के लिए इंडिया से ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। मानसून के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 गो रेखा होता है, तुमको पढ़ा है? कर्क रेखा के बारे में पढ़ा होगा तुम लोग, पढ़ा है? मकर रेखा के बारे में पढ़ा होगा और विषुवत रेखा के बारे में तुम लोग पढ़ा है। चलो, कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्य से होकर गुजरती है, हाँ। मान लो ये कर्क रेखा है, क्या है? कर्क रेखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है भाई? कर्क रेखा। चलो, ये कौन सा रेखा है? कौन सा रेखा है? मकर रेखा। और नीचे कौन सा रेखा होगा? विषुवत रेखा। समझने के लिए मैपिंग कर रहे हैं, जगह नीचे थोड़ा कम है तो सटा के लाइन खींच दें, बस समझना है इस चीज को, ठीक है। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा क्यों बना है? मानसून पढ़ाना है तो सर ये रेखा का क्या यूज है, तो रेखा का यूज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेखा इसलिए बनाया है कि कर्क रेखा जो हमारा यहाँ पे इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है ना, कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। अगर नाम पूछे तो कौन बताएगा? 8 राज्य से गुजरने के लिए ये कौन सा राज्य में शुरुआत करता है, कौन बताएगा? उसके बाद बहुत बढ़िया, तुम लोग को भी बोलना है, देखना नहीं है, पढ़िए हो तुम लोग तो बोलना है, ठीक है। क्लास में एक्टिव रहता है। हमेशा बोलते हैं कि जब लिपसिंग करना अगर नहीं भी आ रहा तो बोलने का कोशिश करेगी तो आज न कल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज देखना। तो ये कौन सा रेखा होगा? कर्क रेखा। जब हम लोग ग्लोब पढ़ रहे थे तो उसमें भी चर्चा किए थे कि ये 3 रेखा को हम लोग VVI मान के पढ़ते हैं, इसी से बहुत कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह यही सब कुछ डिसाइड होता है। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और इसको कहते हैं 23.5 नॉर्थ, क्या कहते हैं? और 23.5 साउथ। कोई दिक्कत है? 23.5 नॉर्थ को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। चलो, ये रेखा बनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जून का जब महीना चल रहा होता है, कौन सा महीना? जून का जब महीना चल रहा होता है तो ये वाला एरिया में हमारा सूरज होता है, क्या होता है? जून, ठीक है। सब तो भारतीय हो यहाँ पे, तो सब महसूस करता हूँ भारत में अत्यधिक गर्मी कब पड़ता है? जून जुलाई में पड़ता है। हाँ, तुमसे पूछा जाए केरल में पहला बार मानसून कब आता है तो क्या बोलोगे? जून का प्रथम सप्ताह, क्या बोलेगा? प्रथम सप्ताह। कैसे मानसून आता है उसी चीज को पढ़ने के लिए हम इतना मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। मानसून कैसे आता है उसी चीज को समझने के लिए हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, ध्यान। तो जून का महीना में सूरज कहाँ चमकता है? कर्क रेखा। कहाँ चमकता है? कर्क रेखा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ चमकता है? कर्क रेखा में। जब इस एरिया में सूरज सबसे ज्यादा चमकता है तो क्या होगा? इस एरिया में गर्मी अत्यधिक पड़ेगा। क्या होगा? गर्मी अत्यधिक पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब गर्मी अत्यधिक पड़ेगा, हाँ, तो हवा ऊपर उठेगा कि नीचे से फ्रेश होगा? ये बताओ। ऊपर। कैसे इसको अनुभव करते हैं? तो जब तुम घर में चाय बनाता है या चाय बनाती हो तो उस समय महसूस करते हो उसका भाप जो होता है कैसे उठता है? ऊपर उठता है कि तुम्हारा सस्पेंस ऐसे करके नीचे चल जाता है? हाँ, ऊपर उठता है ना जी। हाँ, तो उसी तरह क्या होता है कि इस एरिया में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इस एरिया का जो टेम्परेचर हवा होता है वो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, गर्म होके ऊपर उठ जाता है।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इस एरिया में जब हवा ऊपर उठता है तो ये सब क्षेत्र में क्या होता है, निम्न दाब बन जाता है। निम्न दाब समझते हो? हाँ, भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें तो इधर लो प्रेशर जोन हो जाता है। क्या होता है? लो प्रेशर जोन। ठीक है, क्या होता है इधर? लो प्रेशर जोन। इसी के विपरीत इस एरिया में, ठीक है, जब सूरज हमारा कर्क रेखा पे रहता है तो मकर एरिया वाला जो लाइन मतलब हमारा होता है वो पूरा ठंड होके बैठा हुआ रहता है। क्या होता है? ठंड। क्योंकि सूरज हमारा कहाँ पे है? इधर सूरज है? नहीं है ना। जब सूर्य हमारा इस साइड आएगा तो इधर पूरा ठंडा हो जाएगा, है ना। और जब सूर्य हमारा यहाँ पे रहेगा तो इस साइड हमारा मकर रेखा तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब ठंडा का विपरीत होता है। गर्मी में हवा ऊपर उठता है और ठंडा में हवा नीचे की ओर बैठता है। जैसे ओलावृष्टि वगैरह कोहा हुआ देखते हो, ठंडा के समय में जब होता है कोहा हुआ तो कैसे हवा ऐसे करके तर के नीचे आते रहता है, देखता है कि नहीं देखता है? हाँ, वही चीज़ को हम समझेंगे। तो इस एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर जोन हो जाता है। क्या होता है? हाई प्रेशर जोन। ये एरिया ठंडा होने के कारण इधर हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और यही हाई प्रेशर जोन क्या करता है, अपना हवा को इस साइड धकेलता है, पुश करता है। ठीक है, क्योंकि जिस एरिया में खाली रहेगा, है ना, और जिस एरिया में ज़्यादा हवा रहेगा तो खाली साइड में भागेगा ना जी। हाँ, तुम लोग बैलून को ही देख लो, पूरा बैलून को हवा से भर दो, हाँ, और इधर हवा इधर दाबो तो इधर हवा आ जाएगा, इधर दाबो तो हवा इधर आ जाता है। आता है कि नहीं? इधर खाली रहेगा, हवा अपना रूप उधर लेके चला जाता है, चल जाता है ना। तो ये लो प्रेशर जोन रहता है और इधर हाई प्रेशर जोन रहता है। और इस एरिया में क्या होता है, गर्मी अत्यधिक बढ़ने के कारण ये वाला ओशियन है अरेबियन ओशियन, क्या है, अरब सागर, है ना। और नीचे क्या है हमारा, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गर्मी तो भाई इस एरिया में पड़ रहा है तो गर्मी क्या सिर्फ जमीन पे पड़ेगा, पानी में भी पड़ता है। तो पानी क्या होता है, इवापोरेट होकर इधर ऊपर उठते रहता है। क्या होता है, इवापोरेट होकर ऊपर उठते रहता है। और इधर से हाई प्रेशर जोन तरफ से जो हवा होता है इस खाली जगह को भरने के लिए बहुत तेज से जाता है। क्या होता है, बहुत तेज से जाता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत तेज से हवा जाता है। अब बहुत तेज से हवा जाता है, इस एरिया से पानी क्या होता है, इवापोरेट होके उठते रहता है। तो वो हवा क्या करता है, इस पानी को लेके ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है और बादल का रूप हो जाता है। क्या होता है, बादल का रूप हो जाता है। और यहीं से निर्माण होता है मानसून का। क्या होता है, मानसून का। अब मानसून क्या होता है ना कि मानसून को पढ़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले पहाड़ का कुछ रेंज। क्या जानना पड़ेगा, पर्वत का कुछ रेंज जानना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। मानसून को पढ़ने के लिए हम लोग को देखना होगा पर्वत का कुछ रेंज। क्यों पर्वत का रेंज देखना होगा, तो पर्वत में ही टकरा के बारिश कराता है, इसीलिए हमको क्या देखना है, पर्वत का रेंज। तो हमको ये पता है कि ये वाला पर्वत क्या है, पश्चिमी घाट, है कि नहीं। चलो यहाँ से ये वाला पर्वत कौन सा हो जाएगा, पूर्वी घाट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझते हैं हम लोग हर एक चीज़ को। ठीक है, समझ जाइए इसे। ये वाला हो गया ये वाला पूर्वी घाट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मानसून इधर से उठता है, ठीक है, मानसून इधर से उठता है और सबसे पहले कहाँ टकराएगा, पश्चिमी घाट में भी केरल स्टेट का मालाबार तट के पास। कहाँ, मालाबार तट के पास। ठीक है, इसीलिए मालाबार तट के पास जब टकराता है ये पहाड़ में तो यहाँ पे अत्यधिक बारिश कराता है, जिसको हम लोग मूसलाधार बारिश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसलाधार बारिश कहते हैं। ठीक है, तो मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, ये मानसून का डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये हमारा डायरेक्शन है कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये और ये वेस्ट हो गया ना, वेस्ट। अब हम जब इस साइड से इधर जाएंगे तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, हाँ, साउथ वेस्ट। क्या होता है, साउथ वेस्ट। हमारा डायरेक्शन इस साइड से जा रहा है ना, हम किधर जा रहे हैं मैटर नहीं करता, हम इधर कहाँ से आ रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, हमारा लोकेशन यही है ना। जैसे कि जसीडीह में ट्रेन कोई कहीं से आता है तो हम लोग बोलते हैं ना ये आसनसोल साइड से आ रही है, तो ये बोलते हैं कि इधर तरफ जा, नहीं ना बोलते हैं भाई आसनसोल से आ रही है। हम तो आने का लोकेशन देखते हैं, हमेशा देखते हैं ना। तुम्हारे घर में एक गेस्ट आता है, क्या बोलते हैं, दिल्ली से आ रहा है ना, जो जहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून को कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बारिश करवाएगा, मानसून क्या होता है, मानसून सबसे पहले समझो कि मानसून होता क्या है। हाँ, तो मानसून एक प्रकार का क्या है, बादल है, पानी वाला बादल। क्या है, पानी वाला बादल, जो बहुत हवा के साथ ऊपर में तैरता है और जैसे ही कोई उसको रोकने का कोशिश करता है वहीं पे वो बारिश करा देता है। तो रोकने का कोशिश इन द सेंस कि ऊंचा ऊंचा जो चोटी होता है ना, वही बादल को रोकता है। क्या करता है, वही बादल को रोकता है, उसी में बादल टकराता है और वहाँ लोकल एरिया में बारिश करवा देता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जब मानसून उठता है तेज हवा के साथ, बादल रहता है पानी वाला बादल, और जाके सीधा टकराता है किसमें,
पश्चिमी घाट में, इसमें लगा है पश्चिमी घाट में। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा है तुमको, है ना। अन्नामलाई पर्वत पढ़ा है ना, कार्डमम हिल पढ़ा है। तो ये सब पर्वत चोटी पे जाके वो टकराता है और केरल में क्या कराता है, मूसलाधार बारिश करा देता है। ठीक है, ये एरिया में देखो मानसून क्या होता है ना, अपना 2 डायरेक्शन लेके चलता है। जो इस साइड से उठता है वो बंगाल की खाड़ी होते हुए कहाँ चल जाएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, ये सब में बारिश कराएगा। और ये जो इसमें उठता है तो सबसे पहले यहाँ टकराएगा केरल में, फिर ऐसे ऐसे टकराते जाता है ना जी। हाँ, अब इस एरिया में जो हमारा है गुजरात वाला, समझेंगे गुजरात का जो एरिया है, तुमको यहाँ पढ़ाए थे कि ये वाला है गिरनार पर्वत। क्या है, गिरनार पर्वत। इस लोकेशन में तुमको पढ़ाए थे कि विंध्याचल पर्वत रेंज पढ़ाए थे, ये विंध्याचल। और यहाँ कौन सा है, ये कौन सा होगा, मेकाल पर्वत श्रेणी होगा। और ये क्या हो गया, गिरनार। ऊपर में तुमको पढ़ाए थे अरावली पर्वत, पढ़ाए थे अरावली पर्वत। यहाँ पे काराकोरम, फिर और ऐसे करके बोल देंगे तो ये कौन सा हो गया, हिमालय। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, लोकेशन समझ में आ रहा है। उत्तराखंड में पूरा पहाड़ भरा हुआ है ना जी, उत्तराखंड में पूरा पहाड़ भरा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब पर्वत श्रेणी को हमको देखना है ताकि मानसून कैसे बारिश कराएगा इसको समझेंगे। देखो यहाँ से मानसून उठा, मालाबार तट में पूरा बारिश कराया और ऐसे आगे बढ़ते गया। अब जब भी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो ये पर्वत श्रेणी तो एकदम लगातार में है। क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तो लगातार में है। तो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, मतलब इसको इस पार जाने का जगह ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है। इधर कर्नाटक वाला एरिया हो गया, नीचे में तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, इस साइड इधर जाने का इसको मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो जिस कारण क्या होता है कि इस सब एरिया में ना हल्का हल्का बारिश होता है और इस साइड में मूसलाधार बारिश होता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे देखो पहाड़ का ये एग्जाम्पल है, ये क्या है हमारा पहाड़। अब जब हम मानसून इसमें टकराएगा, क्या होगा, मानसून टकराएगा तो इधर ही बवंडर का निर्माण कराएगा और ऐसे ऐसे करके बारिश करा देगा। समझ में आ रहा है। इस साइड क्या होगा, बारिश बहुत कम मात्रा में होगा, जो कुछ कुछ बादल इधर ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत बारिश इधर कराएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी। क्या कहते हैं, पवनाभिमुखी। लिखना पड़ेगा क्या, पवनाभिमुखी। ठीक है, और इसको कहते हैं पवनाभिमुखी। क्या कहते हैं, पवनाभिमुखी। ठीक है, जिस साइड बारिश कम होता है ना उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। रीजन क्या है, देखो तुमसे पूछा जाएगा कि जब मॉनसून केरल में इन करता है तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होने का कारण क्या है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। जिस एरिया पे, जैसे ये एरिया पहाड़ हो गया है ना, इसको पवनाभिमुखी कहते हैं। इस एरिया में मूसलाधार बारिश होगा और इधर कम बारिश होगा। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। समझ में आ रहा है, क्या हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। अब जैसे जैसे मानसून को ऊपर चढ़ रहा है, क्या चल रहा है, जैसे जैसे मानसून ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे इसको घुसने का जगह मिलता है। क्या मिलता है, घुसने का जगह। एक मानसून ऐसे मूव करता है और गिरनार में टकराता है। क्या, कहाँ टकराता है, गिरनार में। और गिरनार में टकरा के इधर सौराष्ट्र वाला जो गुजरात का एरिया है, तो सौराष्ट्र में ही अत्यधिक बारिश करवाएगा। कहाँ बारिश करवाएगा, सौराष्ट्र वाला एरिया में। ठीक है, और ऐसे करके फिर मानसून घुस जाएगा इस एरिया में। कहाँ घुस जाएगा, मध्य प्रदेश का लोकेशन में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, हाँ, और इधर पूरब साइड में मेकाल है और दक्षिण साइड में सतपुड़ा है। जब मानसून इसमें इन करता है, ऐसे टकराएगा, इसमें टकराएगा, फिर इसमें टकराएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसी में घूर के रह जाता है। क्या होता है, मानसून जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के अंदर इन कर जाता है तो उसी के अंदर घिर के रह जाता है, उसका निकलने का रास्ता नहीं होता है। ऊपर से छोटा मोटा बादल निकलता है, अलग मैटर है। बिहार उत्तर प्रदेश के समय निकलने के बाद थोड़ा बहुत बारिश कराता है, लेकिन जब मूसलाधार का हम बारिश करते हैं, मानसून का मतलब होता है एकदम मूसलाधार बारिश। क्या होता है, मूसलाधार बारिश। छोटा मोटा बारिश को हम लोग मानसून नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मानसून घुस तो जाता है लेकिन इसको निकलने का जगह नहीं मिलता है। अब निकलने का जगह नहीं मिलने के कारण यहाँ पे अत्यधिक बारिश होता है, जिसको हम लोग मूसलाधार बारिश कहते हैं। जिस कारण की नर्मदा नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। क्या आता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, और उसका रफ्तार बहुत तेज होने के कारण नर्मदा नदी को दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दबंग नदी। उसको चंचल नदी भी कहते हैं और रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश अधिक होता है तो उसमें बाढ़ का रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में बारिश कौन करा देता है, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, कौन सा बारिश कराता है, अब यहाँ से एक बारिश ऐसे करके मानसून ऊपर उठ गया। क्या उठ गया, देखो कुछ मानसून इसमें टकरा गया, कुछ बादल मध्य प्रदेश घुस गया और कुछ सीधे ऊपर निकल गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। बताओ, अरावली पर्वत श्रेणी में मानसून टकराएगा,
क्यों नहीं टकराएगा, रीजन क्या है? उसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन। हाँ, अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, वो समानांतर है मानसून का, क्या है, मानसून के समानांतर खड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको भीड़ भाड़ का एरिया रोकना हो और तुम्हारे पास रोकने के लिए लाठी डंडा कुछ भी हो, तो तुम ऐसे करके भीड़ को रोकोगे कि ऐसे करके भीड़ को रोकोगे? हाँ, चौड़ा करके रोकोगे ना जी। तो इसका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। इसका डायरेक्शन ऐसे करके खड़ा है मानसून के खिलाफ, मानसून आता है इसके बगल से निकल जाता है, ये बहुत ज़्यादा मानसून को रोक ही नहीं पाता। अगर यही अरावली पर्वत का डायरेक्शन ऐसे होता तो मानसून आके सीधे इसमें टकराता और बहुत सारा बारिश कहाँ करा देता? राजस्थान में करा देता। समझ में आ रहा? बहुत सारा बारिश कहाँ होता है? राजस्थान में। लेकिन ये मानसून का समानांतर होने के कारण मानसून के साइड से निकल जाता है। कहाँ निकलता है? साइड से करके निकल जाता है। और साइड से निकलने के बाद यहाँ है तुम्हारा इस एरिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब में क्या है? बहुत ज़्यादा पर्वत है। क्या है? बहुत ज़्यादा पर्वत है। और उत्तराखंड तो तुमको पता है कि पर्वत के लिए ही जाना जाता है। बहुत ऊंचा ऊंचा चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अब एक चीज़ समझो, उठा मानसून यहाँ से उठा है ना, और यहाँ से इतना दूर लंबा सफर किया है, तो उसमें हवा का में गति कितना तेज होगा कि नहीं होगा? हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि एक मंजिला छत पे चढ़ो और वहां से एक पत्थर गिरा दो। क्या करो? एक मंजिला छत पर से चढ़ो और एक पत्थर गिराओ। आपको 10 मंजिला पे से चढ़ो और वहां से गिराओ, तो दोनों में रफ्तार किसमें ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा हाइट से है ना। तो इसमें ज़्यादा समय मिलने के कारण क्या होता है, इसका जो आंधी तूफान का जो हवा होता है, वो गति जो होता है बहुत तेज होता है। क्या होता है? गति बहुत तेज हो जाता है। ठीक है। और लास्ट में जाके कहाँ टकराता है? तो उत्तराखंड का पहाड़ी में जो ऊंची ऊंची चोटी है, इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़, एकदम जाके पूरा एकदम घुमच घुमच के टकराता है। और टकराने के बाद एकदम बादल पूरा फटने लगता है। क्या लगता है? फटने लगता है। क्यों? क्योंकि एकदम एक्सेस हो जाता है। एक हवा के टकराया इस पहाड़ में, तब तक दूसरा भी आके टकरा गया। अब बहुत बादल टकराने के बाद वही हम लोग देखते हैं कि बहुत अत्यधिक बारिश होता है और हुजूम टाइप का बारिश होता है। एक ही जगह बहुत पानी गिरने लगता है, उसी को कहते हैं कि बादल फट गया उत्तराखंड में। कहते हैं ना भाई, कहते हैं ना कि उत्तराखंड में बादल फटता है। और हम लोग इधर उधर घटना नहीं देखते बादल फटने का। यही क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो पहाड़ का संख्या बहुत ज़्यादा है, ऊपर से क्या है, मानसून का जो एरिया होता है ये बहुत लंबा होने के कारण इसमें रफ्तार बहुत तेज होता है ना। और सारा मानसून आके यही आसपास में टकराता है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ पे बादल वगैरह फटता है और वहाँ पे तुमको भूकंप टाइप का माहौल कर देगा, है ना। क्या होता है? भूकंप टाइप का माहौल हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन समझ में आ रहा? अब ये मानसून जाके टकराएगा कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बारिश कराने के बाद छोटा मोटा बादल रिटर्न आएगा दिल्ली उल्ली के आसपास। कहाँ आएगा? दिल्ली उल्ली के आसपास आएगा। ठीक है। और दिल्ली के आसपास भी मतलब झिमझाम टाइप का बारिश कराएगा, बहुत मूसलाधार बारिश नहीं कराएगा। हम लोग पहले क्या देख लिए? अरब सागर का मानसून। क्या देख लिए? अरब सागर का मानसून। ठीक है, अरब सागर का मानसून समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, तुमको मानसून शब्द पूछा कि मानसून का खोज किसने किया था, क्या बोलेगा? हिप्पालस नामक व्यक्ति। क्या कहता? हिप्पालस। मानसून एक अरबी शब्द है। क्या है? ठीक है। मानसून का मतलब होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। ठीक है। हवाओं के साथ दिशा बदलने वाला, जिसमें बहुत सारा बादल में पानी हो, ऐसा सेंस लगाया जाता है कि जो हवा मौसम के अकॉर्डिंग अपना दिशा बदलते जाता है, उसको क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मानसून कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा है। खोज किसने किया था? हिप्पालस नामक व्यक्ति किया था। लेकिन भारत में पहला बार मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अल मसूदी किया था। कौन किया था? अल मसूदी। ठीक है। मानसून शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अल मसूदी। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से देखो। मानसून शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अल मसूदी। ठीक है। और मानसून शब्द का खोज करने वाला व्यक्ति हिप्पालस। ठीक है। क्या नाम है? हिप्पालस। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये हमारा कौन सा मानसून था? अरब सागर का। क्या होता है? अरब सागर का। अब ये जो बे ऑफ बंगाल में जो मानसून उठता है, कहाँ उठता है? बे ऑफ बंगाल में। ये सीधे मानसून जाएगा बांग्लादेश में, यहाँ बारिश कराएगा। क्या करेगा? बांग्लादेश में। ठीक है। अब बांग्लादेश के जस्ट ऊपर में तुम्हारा स्थित कौन सा हमारा राज्य है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय में तुमको 3 गो पर्वत पढ़ाए थे, याद है? गारो, खासी और जैंतिया पढ़ाए थे। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? ये हमारा जो हमारा मेघालय है, यहीं पे हमारा स्थित है। यहाँ पे क्या है? खासी और जैंतिया। ठीक है। असम का इस लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे मिकिर की पहाड़ी है। क्या है? मिकिर की पहाड़ी है। और अरुणाचल प्रदेश में हम जाएंगे तो डाफला, अबीर, मिसमी, पटकई, भूम, ऐसा करके पहाड़ है, वहाँ पे पढ़ा है ना सब कुछ। हाँ, तो ये हो गया गारो, ये हो गया खासी और ये हो गया जैंतिया। ये जो तीनों पर्वत चोटी है कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। अब अरब सागर से, ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है और सीधे जाकर किसमें टकराएगा? गारो, खासी, जैंतिया, हम तीनों बोल सकते हैं। ठीक है। ये तीनों पहाड़ क्या करता है ना, अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके बताएं तो ऐसे करके एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। क्या करता है? एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसमें भी मानसून इन करता है ना, तो निकल नहीं पाता, ऐसे घूम घूम के रह जाता है। ठीक है। ऐसे टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, ऐसे करके इसी में घूम घूम के रह जाता है।
और कुछ कुछ छिटक के निकलता है, तब बिहार उत्तर प्रदेश में इसमें हल्का बारिश कराता है। वो बताएंगे अभी कैसे घूमता है, ठीक है, समझना। अब इसमें घुस गया मानसून, इसी में टकरा के बहुत ज़्यादा बारिश करवा रहा है। क्या करा रहा है? बहुत ज़्यादा बारिश करवा रहा है। इसको निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा है। इधर निकलना चाह रहा है तो गारो घेर रहा है, इधर निकलना चाह रहा है तो जैंतिया घेर रहा है, ऊपर में निकलना चाह रहा है तो खांसी घेर रहा है ना। गारो, खांसी और जैंतिया पढ़ाए थे ना। अब यही खांसी पर्वत पर तुम्हारा वहाँ का स्थित है, जगह नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। और चेरापूंजी भी शहर, मासिन राम और चेरापूंजी शहर कहाँ पे स्थित है? खांसी पर्वत चोटी पे। कहाँ पे है? खांसी पर्वत एरिया में जो हमारा लोकेशन है उसी पे स्थित है। जिस कारण से एशिया में बोलो या विश्व में बोलो सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होता है? मानसिन राम, मेघालय, ठीक है। इससे पहले कहाँ होता था? चेरापूंजी में, ठीक है। चेरापूंजी भी उसके बगल में एक शहर है, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट पॉइंट का बात करें तो मानसिन राम मेघालय है, जहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक या सर्वाधिक बारिश होता है, ठीक है। मानसून कहाँ टकरा गया अभी फिलहाल? यहाँ पे गारो, खांसी और जैंतिया टकरा गया। इससे थोड़ा सा मानसून ऊपर उठेगा तो यह है मिकिर हिल। क्या है? मिकिर की पहाड़ी बोलेंगे या मिकिर हिल बोलेंगे। ये स्थित है असम में, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर निकलेगा और थोड़ा सा इसमें भी टकराएगा, फिर थोड़ा ऊपर निकलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में तुमको पढ़ाया है डाफला, मिसमी, अबीर, पटकाई, ये सब पर्वत पढ़ाया है ना? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आवाज आना चाहिए भाई साहब, पढ़ाया तो बताना चाहिए, ठीक है। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई, ठीक है। ये सब में जब टकराता है तो ये सब भी बारिश इधर करवाता है और असम उसम में एरिया में बारिश कराने का रीजन ये हो जाता है, ठीक है। मानसून यहाँ टकराया, अब इधर से मानसून छिटकेगा, इधर से कुछ मानसून इधर निकलेगा। और ऊपर तो तुमको पता है क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी पूरा एकदम यहाँ से जम्मू कश्मीर वाला एरिया से लेके अरुणाचल प्रदेश तक घेरा हुआ है ना। जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक घेरा हुआ है? घेरा हुआ है ना जी। अब ये ऊपर तो जा नहीं पाएगा, इसमें टकराएगा बारिश कराएगा, इसमें टकराएगा बारिश कराएगा, ऐसे करते 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 ये भी कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुंच जाता है तुम्हारा धौलाधर पर्वत श्रेणी के पास। कहाँ पहुंचता है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी पढ़ा है? कहाँ पे है? हाँ, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? फिर से बोलो, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना, जब 5 बार रिपीट करा समझ जाओ कि मिस्टेक कर रहा है तुम लोग, ठीक है। धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाब, क्या? पीर पंजाब, यही दोनों के घाटी के बीच में स्थित है हमारा कौन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से सीधे निकलता है और ये मेन मुख्यतः हिमालय में टकराता है पर्वत श्रेणी में। थोड़ा थोड़ा बारिश उत्तर प्रदेश और बिहार में कराते कराते हल्का बारिश दिल्ली में कराएगा और मेन जाके टकरा जाएगा कहाँ? धौलाधर। धौलाधर में टकराने के बाद धर्मशाला जो है हमारा, वहाँ पे भरपेट बारिश कराता है। कहाँ पे? धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला में बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है और उसके बाद मानसून दोनों टकराता है। कौन सा? ये लोकेशन वाला मानसून और ये लोकेशन वाला मानसून, ये दोनों मिल जाता है जब, तब दिल्ली में अत्यधिक बारिश करवाता है। समझ में आ रहा है? क्या करवाता है? दिल्ली में अत्यधिक बारिश करवाता है। अब हम लोग को ये चीज़ भी समझ में आ जाएगा कि सर ये राजस्थान वाला जो एरिया है, जो ये लोकेशन हम लोग देखते हैं, ये मरुस्थल होने का रीज़न क्या है? तो मरुस्थल रीजन होने का रीज़न है अरावली पर्वत का लोकेशन। क्या है? अरावली पर्वत का लोकेशन। अगर यही अरावली पर्वत का डायरेक्शन ऐसे रहता तो राजस्थान में क्या रहता? हरा भरा रहता। समझ में आ रहा है? ये क्या है? मानसून का समानांतर होता है तो मानसून इसमें टकराता ही नहीं है, जिस कारण राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है। क्या होता है? राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है, ठीक है। मानसून समझ में आ रहा है तुम लोग को? लोकेशन समझ में आया? पहले अरब सागर से निकलेगा, हाँ, और सबसे पहले बारिश कहाँ कराएगा? केरल। तुमसे पूछेगा कि मानसून सबसे पहले किस तट पर बारिश कराता है, तो क्या बोलेगा? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पे स्थित है? केरल के पास। समझ में आ रहा है? पूछेगा कब कराता है? तो जून का प्रथम सप्ताह। कब पड़ता है? जून का प्रथम सप्ताह, ठीक है। अब समझो, ये सब लोकेशन में तो बारिश नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अभी तो बारिश बाहर बाहर देख रहे हैं, मानसून का बारिश तो अभी बार बार देख रहे हैं। ये सब जो मानसून होता है ना, मानसून यहाँ से फिर वापस लौटता है। क्या होता है? वापस लौटता है। और वापस लौटने के बाद यहाँ पे झारखंड में तुमको राजमहल की पहाड़ी वगैरह पढ़ा है ना, तो थोड़ा राजमहल की पहाड़ी में टकराता है, थोड़ा बारिश झारखंड में कराता है। उड़ीसा में तुमको महेंद्रगिरी पढ़ा है ना। उड़ीसा का लोकेशन जब तुमको हम यहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ पे तुमको महेंद्रगिरी पढ़ाते हैं। महेंद्रगिरी भी इसका समानांतर आता है, लेकिन छोटा छोटा बारिश में टकराता है, थोड़ा बहुत बारिश कराता है। और कराने के बाद लास्ट में जब पहुँचता है ना, तो यहाँ पे कार्डमम हिल है, अन्नामलाई का हिल है कि नहीं है? कार्डमम हिल और अन्नामलाई हिल है कहाँ? तमिलनाडु में। ये इसके एकदम इस लोकेशन में ऐसे मानसून आएगा और घुमच के इसमें टकराएगा, ठीक है। अब जब इसमें टकराता है तो तमिलनाडु में तो भरपेट बारिश कराता है। किस समय? ठंडा के समय, ठीक है। कब कराता है? सितंबर अक्टूबर में जब बारिश होता है तो लौटता हुआ मानसून से होता है। क्या होता है? लौटता हुआ मानसून से। तो
तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे लौटता हुआ मानसून से मूसलाधार बारिश होता है। क्या होता है? लौटता हुआ मानसून से मूसलाधार। एक्चुअली में बहुत पानी तो उसमें नहीं रहता है, लेकिन जितना भी पानी यहाँ से बचा के लौटता है ना, वो लास्ट में इसी हिलवा में टकराता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको कार्डमम हो गया, अन्नामलाई हो गया, ऊपर में नीलगिरी हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया, ये सब घेर के टकरवा देता है किसमें? ये तमिलनाडु में। और वहाँ पे लौटता हुआ मानसून से भरपेट बारिश होता है। अक्सर सवाल तुमसे दो ही बनेगा एकदम वीवीआई। पहला कि लौटता हुआ मानसून से बारिश किस स्टेट में होता है? तमिलनाडु। समझ में आ रहा? दूसरा कि जून का प्रथम सप्ताह में, कहाँ? जून का प्रथम सप्ताह में बारिश कहाँ पे होता है? हम क्या बोलेंगे? केरल। कहीं कोई दिक्कत है? मानसून से संबंधित और कोई सवाल तुम लोग से बच सकता है? एक पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। वो भी तुमको अभी दिखाई देते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लास को लंबा खींचना नहीं है, क्योंकि तुम लोग को एकदम भाई 11 बजे छोड़ना भी होता है ना। टेंशन दे देगा हमको भाई, सब छोड़िए। तो समझो एक चीज़ को, देखो सबसे पहले हम वर्षा का लोकेशन देखते हैं। तो 80% जो बारिश होता है ना हमारा, वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और 17% जो बारिश हमारा होता है वो हमारा होता है लौटता हुआ मानसून से। क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। समझ में आ रहा? कौन सा मानसून से होता है? लौटता हुआ मानसून से। और राजस्थान वाला जो एरिया है ना, ये एरिया इधर हमारा जो बारिश होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ से। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से ये लगभग 3% बारिश कराता है। कितना कराता है? 3%। अगर हम यहाँ पे 3% लिख दिए, 17% लिख दिए और 80% लिख दिए, टोटल मिला के कितना हो गया? 100%। 100% बारिश समझा? तो तुमसे पूछा जाए कि राजस्थान में बारिश कैसे होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जब हम यूरोप साइड से जो हवा आता है ना, यूरोप साइड से जो अटलांटिक महासागर से जो हवा उड़ता है, ठीक है, वो क्रॉस करता है। और तुमको पढ़ाया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कहाँ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में टकरा के अफगानिस्तान में बहुत बारिश करा देता है। क्या कहता है? अफगानिस्तान में बहुत बारिश करवाता है। लेकिन वही पाकिस्तान उसका क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जो कि पाकिस्तान में कम बारिश कराता है। लेकिन वही मानसून कुछ कुछ ऊपर से निकलता है। क्या होता है? ऊपर से निकलता है और यहाँ आगे किस में टकरा जाता है? अरावली पर्वत में। और अरावली पर्वत श्रेणी में टकराने के बाद ये लोकेशन जो तुम्हारा हमारा कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान। कौन सा मरुस्थल है? उसमें आके बारिश करा देता है। समझ में आ रहा? उसी में होने का जो इस लोकेशन से हवा लाके बारिश कराता है, इसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। समझ में आ रहा है? अरब का मानसून देख लिए, बंगाल का खाड़ी का देख लिए, और हम लोग पश्चिमी विक्षोभ देख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ रहा है मानसून क्या होता है? चलो आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे।